गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबको जानकारी है कि आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि जो पेपर 2 है आपका एमएड के लिए, जो पेपर 2 है जिसका नाम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन है, तो उसी से एक टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं। उसमें यूनिट 2 के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द एजुकेशनल प्रोफेशनल्स। एजुकेशनल प्रोफेशनल्स के जो यहाँ आप एजुकेशनल प्रोफेशनल जो टर्म यूज़ किया गया है, बेसिकली यह शिक्षक के लिए किया गया है, इसे आप समझ लें। क्योंकि सोशल बैकवर्डनेस ऑफ टीचर और कैसे हम टीचर को मोटिवेट करेंगे, इससे जुड़े कई प्रश्न आपको सीखने का, जानने का मौका मिलेगा हमारे अगले वीडियो के अंदर। तो लेकिन आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, तो इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे कि एक शैक्षिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि एक शिक्षक है, उसे मेनली किस तरह की समस्याएं होती हैं शिक्षण का कार्य करते समय। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक के अंदर उसका अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर से जो प्रश्न पूछता है वो उसका प्रारूप कैसा होगा, उसे आप समझ लें। तो अगर जो मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आपको बताऊं, ताकि जो हिंदी अंग्रेजी के बच्चे जो हैं उनको समान तरीके से ये वीडियो लाभप्रद रहे उनके लिए। तो पहले मैं हिंदी में वो प्रश्न आप लिख लीजिए कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपके विश्वविद्यालय द्वारा, तो आप उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न होगा इस तरीके से कि शैक्षिक व्यवसाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति अर्थात एक शिक्षक को मुख्यतः किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर आप एक टिप्पणी तैयार करें। यदि आपका माध्यम अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। डिस्कस दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एजुकेशनल प्रोफेशनल। Discuss the problems faced by an ideal educational professional, that is a teacher, in your own words. तो इस प्रश्न को आपने लिख लिया है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसे कैसे समझेंगे, इसको कैसे तैयार करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो आप अच्छी तरीके से समझें। तो जैसा कि यह प्रश्न यह इंगित करता है कि आपको यह समझना है मूलतः कि शिक्षक को, जो कि शैक्षिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कौन कौन सी समस्याएं प्रमुखता से होती हैं, उन सभी के विषय में आपको जानने की ज़रूरत है। तो कई समस्याएं हैं जो कि जिससे कि एक शिक्षक को सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याएं जिसे हम बिंदुवार तरीके से यहाँ पर उद्धृत करेंगे, पॉइंट वाइज जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आपके लिए ये लाभान्वित हो और आप परीक्षा में इसे अच्छे ढंग से लिख सकें। तो सबसे पहले जो जो समस्या है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो समस्या एक है कि समान अवसर की अनुपलब्धता से संबंधित समस्या। समान अवसर की अनुपलब्धता से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब यह जो बिंदु है, यह क्या बताना चाहता है, इसे आप अच्छी तरीके से समझें। यदि आप दूसरे प्रोफेशन के साथ शिक्षक के प्रोफेशन या व्यवसाय की तुलना करें, तो आप पाते हैं कि जहाँ पर एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या एक वैज्ञानिक या एक ऐसा व्यक्ति जो कि अन्य सरकारी संस्थाओं में कार्यरत है और उच्च पद पर विराजमान है, उसे मूलतः सरकार द्वारा कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनका जो वेतन निर्धारित किया जाता है,
उसमें समानता पाई जाती है, उसमें किसी तरह की विसंगतियाँ नहीं रहती और कई तरह की सुविधाएँ उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं अगर तुलना करेंगे एक शिक्षक को जो सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, अगर आप इसमें कंपैरिज़न करें तो आप पाते हैं कि डिफ़रेंस है, काफ़ी अंतर पाया जाता है। जो जैसे कि अगर आप देखें कि कई तरह के अलाउंसेस हैं, कई तरह की सुविधाएँ हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ हैं, जो कि प्रदान की जाती हैं अ, अन्य वर्गों के अन्य वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को। इसके अलावे और अन्य सुविधाएँ भी उन्हें मुहैया कराई जाती है। लेकिन यदि हम एक निजी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक की स्थिति का अवलोकन करें, तो हम ये पाते हैं कि उन्हें उतनी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती और ना ही वे अवसर समान रूप से प्राप्त हो पाते हैं, जो कि एक सरकारी विद्यालय में जो कि एक सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो उनके वेतनमान में भी अंतर देखने को मिलता है। निजी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों को जो वेतन प्राप्त होता है, अगर हम उसे देखें तो उसमें कई तरह की विसंगतियाँ पाई जाती हैं और उनको जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वे अन्य जो व्यवसाय है, उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की तुलना में बहुत कम है। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसके कारण शिक्षक को के मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न होता है। कहीं न कहीं वे कुंठित होते हैं और इस कुंठा के कारण वो सामाजिक क्रियाकलापों से धीरे-धीरे दूर भी होने लग जाते हैं। तो इस तरह से इस तरह जो असमानता है, जो अवसरों की असमानता है, इसके कारण भी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस बिंदु को हम लोग इस ढंग से अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है, तो आप अंग्रेजी माध्यम में हैं तो आप इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन वी सी द प्रोफेशनल्स ऑफ सेवरल अदर सेक्टर्स, government sectors especially. For example, if there is a scientist or there is an engineer who are working in bigger sectors, that is especially in government sectors, you can say, they are getting lots of facilities in comparison to the facilities that are that are obtained by the teachers. There are huge differences in the facilities that they actually get. So due to all such dissimilarities, due to all such conditions, teachers sometimes feel very much frustrated and they face this kind of problem. Now we will move to the another point, that is जो दूसरा पॉइंट होगा जिसे कि हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आदर्श दिशा निर्देश एवं परामर्श की अनुपलब्धता से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अक्सर आप देखते हैं कि जब जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन में रहता है, तो कार्य करते करते कई तरह की समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती हैं। कार्य करने के क्रम में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि उन समस्याओं का निराकरण किया जाए उचित माध्यम से। उन समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिशा निर्देश एवं परामर्श देने वाली समिति का गठन किया जाता है और इस समिति का कार्य ही यही रहता है कि ये कर्मचारियों के मनोदशा का विश्लेषण करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या हो रही है इसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद समस्या का निपटारा कैसे होगा, कैसे उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है और
ताकि वे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसके लिए कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं और उनकी सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। तो यह कार्य मूलतः दिशा निर्देश एवं परामर्श देने वाली समितियों द्वारा किया जाता है। जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि जो अन्य विभाग हैं वहाँ इस तरह की समितियों का निर्माण या गठन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। लेकिन यदि हम तुलना करें तो विद्यालय में हालाँकि यह प्रोविज़न है कि दिशा निर्देश एवं परामर्श देने वाली समितियों का गठन किया जाए, बल्कि इससे संबंधित जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में इस तरह की सुविधाओं के न पाए जाने के कारण कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षक कभी-कभी अपने वास्तविक कक्षा शिक्षण की समस्याओं के कारण बड़े स्तर पर समस्याओं से घिर जाते हैं और कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें विशेष दिशा निर्देश की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो शिक्षण का कार्य है उसे प्रभावी ढंग से किया जाए और इनसे संबंधित समस्याओं को दूर किया जाए। तो उस समय उन्हें इस तरह की समितियों का अभाव सीधे-सीधे समझ आता है और उन्हें लगता है कि अगर ऐसी समितियाँ रहती तो वो अच्छे ढंग से उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती, इसमें वृद्धि होती और वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह और भी अच्छे ढंग से कर पाते। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि अधिकांश जो विद्यालय हैं वहाँ इस तरह के दिशा निर्देश एवं परामर्श के अभाव के कारण शिक्षकों को वह दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हो जाती है और वे जब अपने कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते तो कुंठित नज़र आने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट नज़र आने लगते हैं। तो यह भी एक समस्या है जो उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करता है। हम तीसरी समस्या की ओर बात करेंगे। जो तीसरी समस्या है वो मूलतः यह है कि शिक्षकों पर पड़ने वाला अत्यधिक कार्य का दबाव। शिक्षकों पर पड़ने वाला अत्यधिक कार्य का दबाव। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेसिव वर्कलोड। शिक्षकों पर पड़ने वाले अत्यधिक कार्य भार से संबंधित समस्याएं, आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रायः आप देखेंगे कि जो निजी विद्यालय हैं या फिर अन्य विद्यालयों में भी हम देखते हैं कि जब कार्य का बंटवारा समुचित ढंग से नहीं किया जाता या फिर जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो पर्याप्त संख्या में जब नहीं की जाती, तो इसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमें ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षकों की संख्या प्रायः जो कि समुचित मात्रा में नहीं रहती, जब तो एक शिक्षक के ऊपर कार्य का दबाव बढ़ जाता है। उन्हें न केवल अपने विषय का शिक्षण करना पड़ता है, बल्कि इसके अलावे अनेक ऐसे पाठ्यगामी क्रियाएँ हैं जिसका आयोजन भी करने की ज़िम्मेवारी उन पर होती है। तो इस तरह के अत्यधिक कार्य दबाव के कारण वो समायोजन स्थापित करने में विफल हो जाते हैं। अगले दिन की कक्षा की तैयारी वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते और कार्य के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाते। तो जिसके कारण भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त नज़र आने लगते हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसके कारण शिक्षकों की जो कार्य क्षमता है वो धीरे-धीरे घटती चली जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उनको उनका जो कार्य का बँटवारा है वो अच्छे ढंग से किया जाए, संतुलित तरीके से किया जाए। तो ऐसा करने से उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। लेकिन विद्यालयों द्वारा, प्रशासकों द्वारा जब इस बिंदु की अवहेलना की जाती है, तब शिक्षक कई तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो मैं आपको अंग्रेजी में भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। When we see that teachers are not being appointed in appropriate numbers in our schools, then lots of problems are being arised. A teacher is being given too much of workload. They are being given the responsibility of classroom teaching. Along with that, they are also being given the duty
to perform several co-curricular activities. Teaching inside the classroom is no doubt a very challenging work because lots of preparation are needed for that. But when a teacher feels that he is not getting appropriate amount of time because of the excessive workload, then he becomes very frustrated because he always feels like this, that he has to perform several co-curricular activities as well, and he fails to manage all such work pressure. Due to all such things, he also fails to concentrate on his classroom teaching, and thus we see that such kind of situation actually uh, make them very much frustrated. So we can realize that this is the another point due to which a teacher may get frustrated completely. सो स्टूडेंट्स, आज चूँकि बहुत अधिक बहुत बड़ा वीडियो सेंड नहीं हो पाएगा ईज़िली, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग आगे के बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप व्हाट्सएप पर मेंशन कर सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।